हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम लोग आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मकता की पहचानने में मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी खोज है। मानव मस्तिष्क का वो तंत्र जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचानता है। ठीक है, इन तंत्रों की जो खोज की गई है, इसमें अगर हम बात करते हैं किस देश ने ढूंढा है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इजराइल। किस देश ने ढूंढा है? इजराइल ने ढूंढा है। बात समझ में आया? तो ये याद रखना है, इजराइल ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि मानव मस्तिष्क के तंत्रों को ढूंढा है जो कि दूसरों की भावनात्मकता की पहचान करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि इसके बारे में, तो जो हाइफा विश्वविद्यालय है यहाँ के शोधकर्ताओं ने ये ढूंढा है। इसको याद रखना है बस आपको कि हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसको ढूंढा है। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, पहले जैसे कि सभी लोगों को पता है कि पहले कोई भी ट्रायल होता है तो वो किसी जानवर पे होता है, तो यहाँ पे जो है वो किस पे ट्रायल किया गया है? चूहों पे किया गया है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अगर आपसे इससे प्रश्न पूछा जाए कि क्या क्या चीज़ें आप याद रखेंगे, तो मानव मस्तिष्क के भावनात्मकता को वाले तंत्र की पहचान करने वाले इजराइल है, हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ढूंढा है, और पहला ट्रायल जो है वो चूहा पे किया गया है। ठीक, अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो ये इसकी राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। और मुद्रा शेकेल है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? बेंजामिन नेतन्याहू। करंट की बात करते हैं इजराइल से, तो इजराइल अभी हाल ही में एडीबी में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश बना है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश कौन है? इजराइल है। बात समझ में आया? और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में इजराइल से जो है राजनयिक संबंध तोड़ने वाला, क्योंकि हमास वगैरह का जो संघर्ष चल रहा था उससे तोड़ा है कौन? निकारागुआ। 1 जनवरी से इजराइल ने भारतीयों पे जो है ई वीज़ा प्रणाली शुरू की है। इसको भी याद रखिएगा, ई वीज़ा प्रणाली इसने शुरू की है। और अगर इसके करंट की बात करते हैं, तो जो इजराइल हमास संघर्ष चल रहा था उसके लिए एक तरीके से उस संघर्ष को विराम लगाने के लिए एक समझौता हुआ है, जिसमें मध्यस्थता जो है वो किसने की है? वो मध्यस्थता यूएसए ने की है। ठीक है, मिस्र ने की है, और साथ ही साथ कतर। इन 3 देशों ने इसकी मध्यस्थता करते हुए इसे जो है इस संघर्ष को 3 स्टेज में विराम लगाने की बात की गई है। आइए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है? तो ये जो है हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर है, इसको विकसित करने वाला देश कौन सा है? इसको विकसित करने वाला देश है जापान। ठीक है, तो जापान ने क्या किया है? हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया है। इजराइल की, जैसा मैंने अभी बात किया, मानव मस्तिष्क में दूसरों की भावनात्मकता को पहचानने वाले तंत्रों की खोजा है। ठीक है, अगर इसकी क्षमता की बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का, तो 20 क्यूबिट क्षमता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, 20 क्यूबिट क्षमता का ये सुपर कंप्यूटर है। जापान से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स में क्या है, नागालैंड में जो 25वां हार्नबिल फेस्टिवल हुआ था, जो 1 दिसंबर को मनाया गया था, 1 दिसंबर से शुरू होने वाला फेस्टिवल है, उसका भागीदार देश कौन था? जापान था। जापान में एक तूफान आया था, शानशान तूफान, ये भी याद रखना है। उसके बाद भारत और जापान ने पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात, इसके ऊपर भी सहमति जताई है, पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात। उसके बाद भारत और जापान की जो 2+2 बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। उसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा, जापान में अभी उसका अनावरण किया है।
उन्नत होलोग्राफी वाले नए बैंक के नोट जारी करने वाला जापान ही है। ठीक है। उसके बाद 1000 साल पुराना सेमिनसाई महोत्सव को यहाँ पे समाप्त करने की घोषणा की गई है, यानी कि मतलब कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है। और दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया है, 6D जो 6G डिवाइस है उसे लॉन्च करने वाला जो जापान है वो दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है। इसके बाद अगर जापान की और बातें करते हैं तो जापान के साथ भारत के कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे होता है धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन। ठीक है, ये दोनों गार्जियन को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जापान जो है ये भारत में जो क्वाड है, क्वाड कंट्री जो है इसमें भी जापान जो है भारत का भागीदार बनता है। ठीक है, स्क्वाड कंट्री में 4 देश आते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। आइए अगले प्रश्न को देखिए। हाल ही में तुलसी गब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हालांकि किसी दूसरे देश का नियुक्ति से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये ध्यान ये रखना कि ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इस वजह से इसे याद रखिएगा। अमेरिका में जो खुफिया विभाग है उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? तुलसी गब्बार्ड का। ये भारतीय मूल के हैं। ठीक ना। ऐसे ही आइए कुछ और नियुक्तियों को देखते हैं जो कि अभी हाल ही में की गई हैं। जैसे जस्टिस संजीव खन्ना, इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एरर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने हाल ही में शपथ लिया है। संजय मूर्ति, ये जो है भारत के सीएजी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा संजय मल्होत्रा को याद रखिएगा। संजय मल्होत्रा, इन्होंने क्या किया है, संजय मल्होत्रा ये आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, संजय मूर्ति सीएजी, संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर। बात समझ में आया? इसके अलावा बहादुर सिंह सागू, ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, बहादुर सिंह सागू। भुवनेश कुमार जो हैं ये UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्रमाणन जो है उसके CEO बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं राम मोहन राव अमारा, ये स्टेट बैंक SBI के नए MD बने हुए हैं। के बाला सुब्रमण्यम, इनको सिटी बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। गोपाल विट्ठल, इनको GSMA बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद अगर बात करते हैं राजेश निर्वाण, तो इनको BCAS महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हिसाशी ताकेउची मारुति सुजुकी के MD CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली इसलिए बात है सुजुकी का, क्योंकि सुजुकी जो है इनको जो इसके संस्थापक के तौर पे माने जाते थे, ठीक है, उनको जो है अभी भारत में पद्म विभूषण दिया गया है। अगला देखा जाए जितेंद्र पाल सिंह, ये याद रखने वाली इसलिए बात है क्योंकि ये इजराइल काफ़ी चर्चा में रहा है। तो जितेंद्र पाल सिंह जो है भारत के द्वारा वहाँ पे नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया? आज साइंस टेक के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसके साथ मिलकर किया गया है? ये किया गया आपका मद्रास के साथ। ठीक है, अगर इसके बारे में हम समझते हैं तो पहली बात तो ये स्वदेशी रूप से विकसित है, क्योंकि हम लोग मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चलते हैं, तो स्वदेशी रूप से विकसित है और इसका नाम क्या लिखा गया है? आइरिस। ठीक है, लेकिन ये आइरिस वो आइरिस नहीं है जो कि आपने AI टीचर के रूप में समझा है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक ना। इसको क्या है, आइरिस को शक्ति प्रोसेसर बेस्ड लाइन पर बनाया गया है। शक्ति प्रोसेसर, किस प्रोसेसर पे? शक्ति प्रोसेसर बेस्ड लाइन पे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो सबसे पुराना पक्षी जो जुरासिक जीवाश्म मिला है वो कहाँ पे मिला है? चीन में। हाल ही में कहाँ पे मिला है? चीन में। बात समझ में आया?
इसका बताया जा रहा है कि ये लगभग 150 मिलियन वर्ष पुराना है। अगर हम करंट अफेयर चीन की बात करते हैं तो HMPV जो वायरस था, एक नया वायरस यहाँ पे बहुत तेजी से फैला हुआ था। उसके बाद CR450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप यहाँ पे आया है, तो उसका नाम याद रखिएगा CR450। ये जो है दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद इसका जो फाइटर है उसका नाम क्या है, J-36। ये बात जरूर याद रखिएगा कि चीन ने तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की इसने घोषणा यहाँ पे की है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो वहाँ का सीन ब्रांड था उसे भारत में पहले चूंकि बैन किया गया था, लेकिन अब उसे खोल दिया गया है। बात समझ में आया? उसके बाद अभी हाल ही में इसने क्या किया था, अंतरिक्ष में अपना यान सेनझोउ 19 लॉन्च किया है चीन ने। तो सेनझोउ 19 जो है वो किसका है, चीन का है। पैरा ओलंपिक जो हुआ था 2024 में, इसमें पदक तालिका पे शीर्ष पे था चीन, ये भी बात याद रखिएगा। दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च करने वाला भी चीन ही है। आगे बात करते हैं, चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है, ठीक है। इसने क्या किया है, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी चीन के ही यात्रियों के पास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत इस अभियान की शुरुआत कहाँ पे किया गया है। मृदा को स्वस्थ बढ़ावा देने के लिए, उसको मतलब मृदा को एक उपजाऊ और अच्छी बनाने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत योजना जो है वो कहाँ पे शुरू की गई है, हरियाणा में। कहाँ शुरू की गई है, हरियाणा में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, अगले 3 से 4 वर्षों में प्रति एकड़ मिट्टी के नमूने को एकत्र किया जाएगा, ठीक है। और उसके लिए जो भी उसमें ज़रूरी चीज़ें होंगी उसमें उसको बढ़ाते हुए, मतलब एक तरीके से एक एक एकड़ ज़मीन पे वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा और उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, उसके उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जाएगा और जो पॉल्यूशन है उसे कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेंगे, जिससे वो क्या करेंगे, मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्व प्रबंधन और फसल की उत्पादकता के बारे में, मतलब उनको एक तरीके से निर्णय लेंगे। कुछ उनको जैसे कुछ अगर समस्याएं होंगी तो वहाँ पे कांटेक्ट वो करके पूछ सकते हैं। अगर हम हरियाणा के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना करने की बात की गई है। किसकी मदद से, विश्व बैंक की मदद से, ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन भी हरियाणा में ही हुआ है। इसके बाद टीबी उन्मूलन अभियान, इसको भी कहाँ किया गया है, हरियाणा में ही। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि अभियान था, शुरुआत किया गया है इसको। बीमा सखी योजना, इसको भी कहाँ पे शुरू किया गया है, हरियाणा में ही शुरू किया गया है, ठीक है। सम्मान संजीवनी ऐप, ये एक ऐप है जो कि कहाँ पे लॉन्च किया गया है, हरियाणा में किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।